नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा थर्ड ईयर ब्रांच सिविल, सब्जेक्ट कोड सी 303, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ये चैप्टर 3 एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स पर वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। पिछली वीडियो में यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो बातें दी होती हैं, जो डाटाज गिवन होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, उसके लिए स्टेप्स लिखवाऊंगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होंगे, किन स्टेप्स पे चलकर आप आसानी से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ पिछले बोर्ड एग्ज़ाम की आई हुई प्रॉब्लम्स भी सबमिट करूंगा और उसकी डिटेल दूंगा, और उसके बाद जो वीडियोज़ होंगे उसमें उनके सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आप उनके सॉल्यूशन खुद करें, उनको सॉल्व करें। और अब मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम टाइप 1 टू फाइंड MR, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने केवल समझाया था जो गिवन डाटाज के बारे में, आज स्टेप्स के बारे में। तो आपको क्या गिवन था? ये था कि विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एरिया ऑफ स्टील, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील एज एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर। ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ। अब पहला स्टेप क्या होगा देखिएगा। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे, क्वेश्चन जब आंसर देंगे ना उस समय आपके आंसर शीट में, कि लेट एक्स यू इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ एन ए, माना कि उदासीन अक्ष की गहराई एक्स यू है। स्टेप टू में आप जितने भी आपकी ये काम आने वाले डाटाज है जो आपको दे रखे हैं, जैसे बी दे रखा है, डी दे रखा है, एस टी, उसके अलावा एफ सी के और एफ आई भी लिख लें अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटाज। जो ग्रेड आपको दिया कंक्रीट का, उसके हिसाब से एफ सी के की वैल्यू लिख लें, और जो ग्रेड दिया आपको स्टील का, उसके हिसाब से एफ आई की वैल्यू लिख लें। इस स्टेप में सब बात लिख लें, क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपने उसके आधार पर लिखा है। नाउ स्टेप 3, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि एक कपल बनता है, यानी कि बल युग्म बनता है, जिसमें कि कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं किसी डिस्टेंस पर, जो होती है लीवर आर्म। हम क्या करते हैं कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को बराबर करके लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस हो रहा है ना। जब सारा स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका था, 0.36 FCK इंटू बी एक्स यू। और टोटल टेंसाइल फोर्स निकालने का तरीका भी बता चुका था, 0.87 FI इंटू AST। FCK आपने स्टेप नंबर 2 में लिख लिया है, बी स्टेप नंबर 2 में लिख दिया है, XU आपने एज्यूम कर रखा है, अननोन है, FI स्टेप नंबर 2 में लिख लिया है, AST स्टेप नंबर 2 में लिख लिया है, या उसके बाद आपने निकाल लिया होगा जो भी डाटा गिवन थे उसके हिसाब से। अब इस इक्वेशन के अंदर सिवाय XU के सब कुछ पता है, तो ये XU आप फाइंड करना है। फाइंड XU यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपने XU फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि जो सेक्शन आपको दिया है ये अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है। उसके लिए आपको बैलेंस्ड सेक्शन की डेप्थ निकालनी होगी, कि अगर सेक्शन बैलेंस्ड होता तो उसकी एन की डेप्थ क्या होती। और इसको मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि XU बैलेंस्ड, या इसको कई बार XU मैक्सिमम भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0.53D या 0.48D या 0.46D अकॉर्डिंग टू स्टील जो आपने काम लिया है। ठीक है ना, ये अलग अलग ग्रेड की स्टील के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। अब इसके बाद स्टेप 4 हो गया। अब लेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 क्या होगा? आपने जो XU निकाला इक्वेशन से
और उसके बाद निकाला एक्स यू मैक्स स्टेप 4 में। उनको कंपेयर करो कि भाई ये ज़्यादा कि वो ज़्यादा, ये कम या वो कम, जो भी है ये यहाँ लिख लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। अब स्टेप 6 फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करेंगे। अब इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि भाई जो आपने एक्स यू निकाला वो बैलेंस सेक्शन की एक्स यू से कम है, और दूसरा केस जो आपने एक्स यू निकाला वो बैलेंस सेक्शन की एक्स यू से ज़्यादा है। पहला केस मैं बात कर रहा हूँ पहले, इफ़ एक्स यू जो आपने निकाला फ्रॉम इक्वेशन इज़ लेस देन एक्स यू मैक्स या एक्स यू बैलेंस। इस केस में आप जानते ही हैं कि जो बीम होती है वो अंडर रीइंफोर्स होती है, और अंडर रीइंफोर्स का अंडर रीइंफोर्स होने से हम तुरंत कह सकते हैं कि एम आर इजिकल टू टी इंटू लीवर आर्म। ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका था। और टी का मतलब 0.87 F5 इंटू AST, और लीवर आर्म जो होती है वो होती है D-0.42x। इसको आप याद रख लें। मैं एक अलग से वीडियो में जब कभी इसको एक्सप्लेन करना होगा अलग से एक्सप्लेन करूँगा। अभी इसको आप याद रख लें। इसमें क्या है ये बता दूँ आपको मैं। देखिए पिछले वीडियो में एक फिगर मैंने बनाया था, उसके अंदर कुछ बातें मैंने छोड़ दी थी, वो इसमें समझा रहा हूँ। देखिए ये तो है इफेक्टिव डेप्थ जो मैं एक्सप्लेन कर चुका था। ये है लीवर आर्म, हमें निकालना है यहाँ पे लीवर आर्म, ये निकालना है। ये लीवर आर्म है ये वाली। अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ में से ये ऊपर जो गैप है टॉप लेवल ऑफ कंक्रीट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स तक, ये जो डिस्टेंस है ये 0.42 XU होती है। ये क्यों होती है मैं कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको आप याद रख लें। तो अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ में से 0.42 XU घटा लूँगा तो लीवर आर्म आ जाएगी। तो उस केस में हमने एम आर निकाला 0.87 F5 इंटू AST इंटू D-0.42 XU। सब कुछ पता है आपको। XU आपने निकाल लिया था, जो आपने निकाला वही काम आएगा। AST आपको पता ही है, सब कुछ आपको पता था, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन केस 2 हो सकता है कि जो आपने XU निकाला हो, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी हो जाए, रेयर। अगर XU मैक्स से ज़्यादा आ जाए तो हम कहेंगे वो जो बीम सेक्शन है वो ओवर रीइंफोर्स्ड है। अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि आप ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो अगर वास्तव में जो आपने निकाली है वो लेंगे तो स्ट्रक्चर बाद में आएगा अनसेफ। तो ये प्रैक्टिस क्या होती है कि अपन बैलेंस सेक्शन मानते हुए काम सारा कर लें, ठीक है ना। तो हमने बैलेंस सेक्शन मान के करेंगे। तो इस बार ध्यान रखना, अंडर इन्फोर्स नहीं है ये। अंडर इन्फोर्स होता तो XU मैक्स से कम आता, जो कि नहीं आ रहा है इस सेकंड केस के अंदर। तो इस केस में जो MR निकालने का फॉर्मूला बनेगा ये होगा कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। देखिए होता तो टेंसिल फोर्स इंटू लीवर आर्म भी है और कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म भी होता है, क्योंकि C और T बराबर होते हैं। लेकिन जब ये पता पड़ गया कि ये XU मैक्स से ज़्यादा आ रहा है और हम बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो फिर हम ये वाला लेंगे, C लेंगे, T नहीं लेंगे। इसका कारण क्या है इसको मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको बाद में समय आने पर। तो आपको कैपिटल C लेना है और लीवर आर्म लेना है। और कैपिटल C जो होता है वो होता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स। ये किसकी वैल्यू होगी? कैपिटल C की, जो पहले अपन कर चुके हैं कई बार। ये बस ये XU की जगह यहाँ पे XU मैक्स लेंगे, यानी जो आपने निकाला अभी स्टेप नंबर किसमें, स्टेप नंबर 4 में। आपने स्टेप नंबर 4 में निकाला था ना, ये देखिए स्टेप 4 में XU मैक्स निकाला था आपने, ये वाला XU बैलेंस्ड, वो काम लेंगे यहाँ पे C निकालने में। 0.36 FCK इंटू B इंटू XU की जगह XU मैक्स लेंगे। C निकल गया। नाउ निकालेंगे लीवर आर्म, वो D-0.42 XU होता है, यहाँ XU की जगह लेंगे XU मैक्स, यानी जो आपने स्टेप नंबर 4 में निकाला है। और अल्टीमेटली इस कंप्रेसिव फोर्स C को इस लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो MR आएगा, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी सारी बातें, और मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। और इसके बाद देखिएगा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ
नॉट सॉल्यूशन, ओनली क्वेश्चंस। ये जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिया है, इसमें आपको विड्थ दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, डायमीटर ऑफ बार दे रखा है, नंबर ऑफ बार दे रखा है, M20 ग्रेड कंक्रीट दे रखी है, FE 415 ग्रेड की स्टील दे रखी है, MR पूछा है। ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, 2019, 2017, 2016 स्पेशल और 2007, जो पेपर मेरे पास में अवेलेबल है उसको देखते हुए। एक क्वेश्चन ये है, B300 D स्मॉल d 500 स्टील का एरिया सीधा दे दिया आपको 1436 mm², FE 415 स्टील और M20 कंक्रीट, और आपको MR पूछा। ये 2012 में आया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप, मैं जब अगला वीडियो बनाऊँ उसके पहले आप ये सभी सवाल सॉल्व कर लें और आंसर नोट कर लें, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपके सारे आंसर टैली हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, B200 D 400 फाई 16 N3 M20 FE 415, ये 2014 में आया हुआ, इसमें भी MR निकालना था। चौथा क्वेश्चन, B300 mm कैपिटल D 500 mm इफेक्टिव कवर 35 mm, तो इसमें आपको कैपिटल D में से ये घटाना होगा, तब स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ आएगी। M20 कंक्रीट FE 250 स्टील दिया, ध्यान रखना। इस बार आपको FE 250 दिया है, प्लेन MS बास वाला दिया है इसके अंदर, तो उसके हिसाब से काम में लेनी पड़ेगी आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये 2004 में आया हुआ है। विड्थ 320, इफेक्टिव डेप्थ 450, बार का डायमीटर 16 mm, नंबर ऑफ बार्स 4, M25 कंक्रीट और FE 500 स्टील दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, आंसर नोट कर लीजिए, और जब नेक्स्ट वीडियो होगा तब आपको आंसर टैली करना होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो मुझसे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, केवल मैसेज करेंगे 9521663064। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम शेयर करें, और अपने जितने मित्र हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है उसको ज़रूर भेजें, सब बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको निर्बाध रूप से मिलते रहें फ्यूचर में भी, केवल RCC नहीं, टॉस के भी। और इसके अलावा आपको अगर मैं बता दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, और क्लास 9 टू क्लास 12 की मैथमेटिक्स के वीडियो भी मैं टाइम पे बना के अपलोड किया करता हूं। तो आप इसको जितना आगे बच्चों को बताएं जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।